हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, कभी कभी हमको लगता है कि सर शायद किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। तो किस्मत कुछ साथ दे या ना दे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी किस्मत बदल जरूर जाती है। बात समझ में आ रही है। और हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा जो कल है, कल जो बीत गया है, हमारा आगे आने वाला जो कल है वो उससे बेहतर बना रहे। बस हमारी किस्मत से, हमारे ईश्वर से हमारी बस यही कामना जो है वो बनी रहती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तो यहाँ पर आप इसी विचारधारा को ध्यान में रखिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए, ताकि आपकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो पिछली ज़िंदगी जिसमें आपने कष्ट देखे हैं या जिसमें आपने प्रिपरेशन के टाइम ड्यूरेशन पर लोगों की बातें सुनी है, वैसी ज़िंदगी से आप बाहर निकलकर और एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जो है वो जिए। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में आइए देखें, मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो क्या था। इन विच सिटी होल्ड्स अ स्पेशल टाइटल द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये न्यूज में क्यों है, ये तो बहुत पुरानी चीज है। तो यहाँ पर याद रखिए कि क्योंकि इसरो के द्वारा लगातार अभी हम देख रहे हैं स्पेस मिशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 को देखा हमने, उसके बाद हमने आदित्य एल 1 के बारे में देखा। तो उसके कारण से बेंगलुरु जो है वो न्यूज में बनी हुई है, और बेंगलुरु जो है उसी को हम द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ बेंगलुरु जो है वो आईटी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और गार्डन सिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो आप स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ आप ये तीनों नाम भी इसमें जरूर याद रखिएगा। और स्पेस सिटी ऑफ इंडिया क्यों, तो इसरो का जो मुख्यालय है ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि कहां पर है, वो बेंगलुरु में। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विच टीम बीट्स कर्नाटका टू विन 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप। किस टीम ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने किसको हराया है, तो मैं यहाँ पर ही देख लीजिए, महाराष्ट्र ने हराया है किसको, कर्नाटक को, और 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर चैंपियनशिप जो है वो जीत गए हैं। कहां पर हुई थी सर, तो ये हुई थी पुणे में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। अगर आप पोजीशन की बात करेंगे कि सर फर्स्ट पे कौन था, तो महाराष्ट्र, रनर अप जो था वो कर्नाटक था। देन थर्ड पोजीशन बिहार की थी, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो था वो 8वें पोजीशन पर बना था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5th रग्बी चैंपियनशिप जो है वो व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जो है वो महाराष्ट्र ने जीता है, और किसको हराकर जीता है, तो कर्नाटक को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वो बोल रहा है कि विच इंडियन प्लेयर वॉन द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल जो है वो जीता है या प्राप्त किया है? तो उसका नाम है किरण जॉर्ज। समझ में आ रही है। किरण जॉर्ज ने क्या जीता, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल। और इंडोनेशिया के बारे में अगर देखें और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखें, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो बैडमिंटन है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप क्या करिए, याद रखिए। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल किरण जॉर्ज ने जीता है। बैडमिंटन जो है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल के तौर पर भी देखा जाता है। किरण जॉर्ज की अगर बात करें तो उन्होंने किसको हराया है, तो उन्होंने हराया है ताकाहाशी को। और कू ताकाहाशी जो है वो कहाँ के हैं, तो वो हैं जापान के। हराया, और ये कहाँ के थे, तो ये हैं जापान के। ठीक है, चलिए इसमें इतनी चीजें जरूरी हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स जो है उसमें लगातार कीर्तिमान आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में
सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं वो बन गए हैं विराट कोहली। और टॉप 5 बल्लेबाज की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली जो है उन्होंने 10,000 रन जो हैं वो कितने मैचेस में बनाए हैं? वो बनाए हैं 205 इनिंग में। रोहित शर्मा जो है वो दूसरे पोजीशन पर हैं 241 इनिंग में। सचिन तेंदुलकर जो है 259 इनिंग्स में उन्होंने बनाए हैं। और सौरव गांगुली जो है वो 263 इनिंग में बनाए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उन्होंने 266 इनिंग लिए 10,000 रन को पूरा करने के लिए, स्कोर करने के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत के बारे में हम बोलते हैं कि बैटिंग लाइनअप जो है वो अच्छी है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत फास्ट खेलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बस आते ही बाउंड्री लगाना चालू कर देते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी है ये कंटिन्यूटी, ये कंसिस्टेंसी दिखाने की। तो आप देखिए कि टॉप 5 10,000 रन की जब बात आएगी, अपने आप में एक कीर्तिमान है, वहां पर टॉप 5 में टॉप 4 जो है वो भारत के बैट्समैन का नाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए, हु डिड कोको गॉफ डिफीट इन द फाइनल टू विन द यूएस ओपन 2023 वोमेन सिंगल्स टाइटल। कोको गॉफ ने फाइनल में किसे हराकर यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है वो अपने नाम पर किया है? तो किसको हराया है उन्होंने? तो अरियाना सबालेंका को हराया है। बात समझ में आ रही है? तो कोको गॉफ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया अरियाना सबालेंका को। बात समझ में आ रही है? और क्या जीता है? तो यूएस ओपन, वो यूएस ओपन 2030 और वोमेन सिंगल, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका टाइटल जो है वो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। अब इसमें अगर कुछ डिटेल की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में यूएस ओपन जो हुआ है उसकी अगर आप देखेंगे तो मेंस सिंगल की जब आप बात करेंगे तो वहां पर नोवाक जोकोविच का नाम लिया जाएगा, जोकोविक का नाम लिया जाएगा। और उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराया है और मेन सिंगल का टाइटल जीता। वोमेन सिंगल में अभी अभी मैंने आपसे पूछा तो कोको गॉफ का नाम लिया जाएगा, अरियाना सबालेंका को उन्होंने हराया। और उसी तरीके से मेंस डबल में आपको ये कुछ रैंकिंग दिखेगी, वोमेन्स डबल और मिक्स डबल में भी आपको यहाँ पर दिखेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि टेनिस अगर आप देखेंगे तो लगातार ये जो यूएस ओपन है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो ये वाले पॉइंट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनको देखिएगा, क्योंकि अगर ये आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि उसके चक्कर पे ये गलत करके आ जाओ। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है? सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सुब्रतो कप की जो मेजबानी है वो कौन कौन सी स्टेट जो है या कौन कौन से सिटी जो है वो कर रहे हैं, उनके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके संस्करण की बात करते हैं तो कौन सा संस्करण है ये? तो ये 62वां संस्करण। कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसमें, तो ये याद रखिएगा, है ना। अब बात आती है कि कहां पर इसकी मेजबानी की जा रही है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी जो है वो की जा रही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु, राइट, इन तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। कौन सा संस्करण है? तो ये 62वां संस्करण है। अब अगर हम सुब्रतो कप की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सुब्रतो कप जो पहली बार हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1960 में हुआ था और भारत की सबसे पुरानी नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता के तौर पर इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो भारत की नेशनल स्कूल, नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप, राइट, है ये। और पहली बार हुई थी 1960 में।
ठीक है। तो सुब्रतो कप जो है उसके बारे में आप याद रखिएगा। अब जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल से रिलेटेड मैंने आपको अलग अलग कप के बारे में कई बार बताया हुआ है। तो फटाफट आप मुझे 3 कप के नाम फुटबॉल से रिलेटेड अगर हम देखें तो फुटबॉल से रिलेटेड 3 कप के नाम आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड इन विच डे। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि सर यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 12 अगस्त को किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी हुए हैं उनका जश्न मनाने के लिए। ठीक है। तो इन एरिया पर अगर हम देखें यहाँ पर तो जो भी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जश्न मनाने के लिए, ठीक है, ये मनाया जाता है कब? 12 सितंबर, ये याद रखिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। हु वाज ही? डेनिस और ऑस्टिन जो है वो कौन थे जो 76 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया? तो याद रखिए कि डेनिस ऑस्टिन जो थे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। ठीक है। और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया था एक और सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ में मिलकर, जिसको आप पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पावर पॉइंट जो है निर्माता, और ये जब इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया तब ये किस कंपनी में थे? तब ये थे फोरथॉट। और बाद में फोरथॉट को अगर हम देखें तो 14 मिलियन डॉलर देकर किसने खरीद लिया? उसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पावर पॉइंट जो है वो किसने डेवलप किया था? पावर पॉइंट के डेवलपर के रूप में अगर हम देखें तो किसका नाम लिया जाता है? डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गॉस्किंस का। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप एक और नाम जानते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो है रॉबर्ट गॉस्किंस। ठीक है। तो एक ये और एक ये, इन दोनों ने मिलकर क्या डेवलप किया? पावर पॉइंट डेवलप किया। किस कंपनी में रहते हुए? फोरथॉट कंपनी में रहते हुए। ठीक। और 14 मिलियन डॉलर देकर माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में इसको खरीद लिया था। तो अगर आपसे पूछे डेनिस ऑस्टिन के बारे में तो आप क्या बोलेंगे? सर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु डिड नोवाक जोकोविच डिफीट इन द फाइनल टू विन द यूएस ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल? यहाँ पर अगर हम बात करें तो नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जो है वो जीता है? तो उन्होंने हराया है डेनियल मेडवेडेव को। ठीक है। और उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराकर और यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएस ओपन का खिताब इन्होंने कितनी बार जीता? तो ये 34 बार। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये याद रखिएगा ये चौथी बार इन्होंने जीता है, 4th टाइम जीता है यूएस ओपन। चौथी बार। ठीक है। और ग्रैंड स्लैम 24 बार। ठीक है। तो ये भी इसमें आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने 24 बार और यूएस ओपन जीता है चौथी बार। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड स्लैम की जब हम बात करते हैं तो ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड 4 टूर्नामेंट जो हैं वो काफ़ी फेमस है, जिसमें विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन आते हैं। ठीक है। विंबलडन, ये मैंने आपको बताया हुआ है कुछ टाइम पहले ही।
यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ये 4 टूर्नामेंट जो हैं वो टेनिस के सबसे ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम के। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और कौन सा संस्करण था तो ये भी याद रखिए, ये 143वां संस्करण। ठीक है, संस्करण इसलिए बता देता हूँ, कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई अभी कौन से नंबर का संस्करण जो है वो खेला गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर जुलाई के 7.44% से घटकर अगस्त में कितने फीसदी पर आ गई है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, द रिटेल इन्फ्लेशन रेट हैज कम डाउन टू हाउ मच परसेंट इन अगस्त फ्रॉम 7.44% इन जुलाई। देखिए, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन जो है अगर उसके बारे में बताऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आम भाषा में इसी को महंगाई बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक रिटेल से रिलेटेड डेटा आया है जहां पर ये बोल रहा है कि भाई जो जुलाई का जो डेटा था, जो रेट थे वो 7.44% थे और अगस्त में ये घटकर कितना हो गया है, तो ये हो गया है, मैंने आपको बताया 6.83%। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि महंगाई जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। और ये किस चीज़ की महंगाई से रिलेटेड है, तो ये रिटेल से संबंधित चीज़ों के बारे में बोल रहा है। और रिटेल का कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पर करते हैं, सीपीआई के बेसिस पर, जिसको आप क्या बोलते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक बास्केट सिस्टम का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5, और एक बास्केट सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसमें कुछ अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं और कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि न्यूज़ में दिखाई दे रहा है कि सर अभी इन्फ्लेशन में डिक्रीमेंट हुआ है, रेट जो है वो कम हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से पड़ेगा, तो रिटेल की जो महंगाई की स्थिति है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो 6.83% हो गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 10, हु विल बी इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है वो किसे बनाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है वो गोपाल बैगले को बनाया जाएगा। ठीक है, और गोपाल बागले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। IFS 1992 हैं ये। ठीक है, और वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं और ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के तौर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन थे। और ज़्यादातर आज के क्वेश्चन में आपको अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स और ये चीज़ें मिली होंगी जो डायरेक्टली आपको सिर्फ याद रखनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे याद रखिए। यूएस ओपन मेन सिंगल किसने जीता है, यूएस ओपन मेंस वुमेन, यूएस ओपन वुमेन सिंगल जो है वो किसने जीता है, 10,000 रन किसने सबसे पहले किए हैं, किसे अगर हम देखें तो ये हाल ही में अभी किसको हाई कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सीधे तौर पर इनको देखिए, याद रखिए, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली बता भी दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ सर सुना तो था मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। बार बार इनको पढ़िए, जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे आपके लिए। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 ओडीआई विकेट। सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर जो हैं वो कौन बन गए हैं। ठीक है, लगातार 2 मैचों में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया और उसके बाद ये कीर्तिमान जो है वो हासिल किया है। तो ये आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन थे। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।